मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, 29 ईयर एक्सपीरियंस कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का। आज मैं आपको एक्सेल के फर्स्ट स्क्रीन का इंट्रोडक्शन दूंगा। यह एक्सेल का वर्कशीट है, साथ में ये मेनू है और इसके कस्टमर स्टेटस बार है। इस पूरे एरिया को हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं। रिबन में दो चीज़ होता है, एक मेनू बार होता है और दूसरा कमांड्स होता है। और यहाँ जो आपको दिखाई पड़ रहा है एक्सेल में, ये सब ग्रुप है और इसी ग्रुप का यह आइकन है। अब मैं आपको इसे एक्सेल में दिखाता हूँ। ये जो ग्रुप है, इसमें जैसे बोल्ड है तो बोल्ड यहाँ पे अवेलेबल है, इटैलिक यहाँ अवेलेबल है एंड सो ऑन। यह मेनू बार कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक्सेल में इसी लाइन को हम लोग मेनू बार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो चीज़ दिखाई पड़ रहा है उसे वर्कशीट कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। ये वर्कशीट को कैसे कंट्रोल करता है आपको मैं वर्कशीट में दिखाता हूँ ले जाके वर्कबुक पे। तत्काल के लिए ग्रुप, रिबन एंड मेनू बार है, ये सब इससे इसके अंदर अवेलेबल है। ये देखिए, जब मैं इसको इन्वोक करता हूँ, कहता हूँ ऑटो हाइड, तो रिबन हाइड हो गया। रिबन मीन्स मेनू एंड कमांड्स। जब मैं इसे दोबारा कहता हूँ शो टैब, तो सिर्फ ये टैब दिखाता है, जिसे हम मेनू बार भी बोलते हैं। और जब हम इसे कहते हैं शो टैब एंड कमांड्स, तो ये टैब भी दिखाता है और यह कमांड्स भी दिखाता है। ये जो ऊपर लेफ्ट साइड में अवेलेबल है उसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यह क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए ये कस्टमाइज होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको मेनू में जाके उस फंक्शन को इवोक नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, ये सेव हो जाएगा। सपोजिंगली आपने इसे डिलीट कर दिया है, अब इसे वापस लाना चाहते हैं, कंट्रोल जेड ना दबा के इसे दबा दें, यह एक अवेलेबल है। इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ले जाके कस्टमाइज क्विक रिबन करें यहाँ से, तो हम इसको कर सकते हैं। यह नीचे का जो लाइन है इसे कस्टमर स्टेटस बार बोलते हैं। देखिए यहाँ जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो कस्टमर स्टेटस बार पे एवरेज, काउंट और सम आता है। और भी चीज़ को लाना चाहें तो राइट बटन दबावें इस कस्टमर स्टेटस बार पे, और जिस चीज़ को ऑन करना चाहेंगे ऑन कर सकते हैं, जिसको ऑफ करना चाहेंगे ऑफ कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एवरेज देखा था, अब मैं एवरेज को ऑफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से एवरेज ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा इसे एवरेज को ऑन करूँ तो फिर से यह एवरेज अवेलेबल हो जाएगा। अब आप दूसरे स्क्रीन पे आ गए हैं, जहाँ सबसे ऊपर लिखा था वर्कबुक नेम। अगर आपका फाइल सेव किया गया होगा तो ऊपर में वर्कबुक का नाम दिखा रहा होगा, जैसे टाटा सेल्स रिपोर्ट 2020। इसके बाद यह जो लाइन एक्सेल में अवेलेबल होती है उसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। यह 3 पार्ट में बटा होता है। पहले पार्ट को मेन नेम बॉक्स कहते हैं, दूसरे को इंसर्ट फंक्शन के रूप में, जैसे सम है, काउंट है या FB है, PV है, और पर्टिकुलर सेल में जहाँ पर आपका सेल पॉइंटर पड़ा होगा, सेल पॉइंटर, उसकी वैल्यू को करंट सेल वैल्यू दिखा रहा होगा। आप इसको मैं इसे एक्सेल में दिखाता हूँ। देखिए, इसे नेम बॉक्स बोलते हैं। कर्सर सेल पॉइंटर मेरा D5 पे है तो बता रहा है D5 F3 पे है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हो और यहाँ पे चूँकि कुछ नहीं लिखा है या कुछ नहीं दिखा रहा है, अगर कुछ लिखा हो और वहाँ पे सेल हो तो उस चीज़ को यहाँ दिखाता है। और ये इंसर्ट फंक्शन के लिए आप किसी भी तरह का फंक्शन आप इस यूज कर सकते हैं। सारे तरह के फंक्शन यहाँ भी अवेलेबल हैं। एक जगह और अवेलेबल है जो फॉर्मूला मेनू में है, वो बाद में देखेंगे हम। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये कोई कन्फाइन नहीं है कि यही तक का एरिया है। ये एरिया, ये पूरा जो एरिया है उसे कमांड्स एंड बटन बोलते हैं। एक्सेल में इस पूरे लाइन को कमांड्स एंड बटन बोलते हैं। याद होगा आपको, जब मैं यहाँ पे पढ़ाया था शो टैब्स एंड कमांड्स, तो जब शो टैब्स, तो ये कमांड बंद हो गया है, उसी कमांड को लाना हो शो टैब एंड कमांड्स। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि यह इस तरह से आता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यह स्क्रॉल बार है, यह वर्टिकल स्क्रॉल बार है।
दूसरा बार यहाँ होता है जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अगर आप इसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो बहुत कुछ आगे पीछे तेज़ी से कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे अवेलेबल वर्कशीट का नाम होता है जिसे हम वर्कशीट टैब नेम कहते हैं। ये यहाँ पर वर्कशीट टैब है 3 तरह के। इसको कभी भी आप रीनेम कर सकते हैं, राइट बटन दबाएं, जब चाहें आप इसे रीनेम कर सकते हैं, जब चाहें आप इसे मूव कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटीज इसके अंदर होती है। यह चीज़ कहलाता है वर्कशीट का कॉलम बॉर्डर। आप यहाँ देखें, ये जो लाइन है पूरी, ये कॉलम बॉर्डर है और यह एन कॉलम है, यह के कॉलम है, ये एफ कॉलम है। और इसी चीज़ को इधर से जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसे हम रो बॉर्डर बोलते हैं, जिसमें रो नंबर 1, रो नंबर 2। यही कारण है कि जब मेरा सेल पॉइंटर यहाँ होता है तो यह कॉलम नंबर ए और रो नंबर 1 को शो करता है। अगर वो यहाँ होगा तो D7 को शो करेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये रो बॉर्डर है। ये कॉलम H है, कॉलम I है, कॉलम K है, रो नंबर 10 है, रो नंबर 15 है। जैसा कि आपको मैं यहाँ परिचय दे चुका हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, रो नंबर 15 को सेलेक्ट कर चुका है। जब मैं H की बात करूँ तो ये कॉलम नंबर H को सेलेक्ट कर चुका है। और पर्टिकुलर इस चीज़ को जो भी जहाँ भी क्लिक होता है उसे हम सेल बोलते हैं, जिसका सेल एड्रेस यहाँ होता है। और ये जो ग्रीन कलर का है इसे हम सेल पॉइंटर बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है रेक्टेंगल, जिसे हम फील्ड टूल बॉक्स बोलते हैं। और आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।